इस लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस की एप्लीकेबिलिटी मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखेंगे। भाई मैग्नेट से खेलना तो सभी को पसंद है, लेकिन अब वेक्टर कैलकुलस की जब बात आती है तब हम लोग हिचक जाते हैं। हम लोग ने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जाना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, हमने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये जाना था कि उसमें जो स्केलर पोटेंशियल होता है उसका महत्व तो अधिक है एज कंपेयर टू वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर स्केलर पोटेंशियल मतलब स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल की अपेक्षा वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल की यूटिलिटी बहुत अधिक है। बाकी अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको डेल ऑपरेटर के बारे में जानकारी अच्छे से है, और डेल का रिश्ता जब हम लोग किसी स्केलर फील्ड के साथ में या स्केलर फंक्शन के साथ में बनाते हैं तो हमको ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन मिलता है। और डेल ऑपरेटर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ में तो हमें डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर मिलता है। और डेल ऑपरेटर को जब हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ में, तो हमें कर्ल ऑफ दैट वेक्टर मिलता है। मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये जो कर्ल वाला रूल है डेल ऑपरेटर का, कर्ल ऑफ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फील्ड है, कर्ल से डिस्क्राइब करते हैं हम फील्ड के सर्कुलेशन के बारे में। जब हम लॉरेंस फोर्स की बात करते हैं तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, ये वेक्टर एफ क्या है, और ये चार्ज है, और ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन हमने अभी ये मान लिया कि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल हम लोग मैग्नेटिज्म पे फोकस कर रहे हैं। तो ये जो लॉरेंस फोर्स क्या हो जाएगी, क्यू वेलोसिटी वेक्टर इनटू ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। हम ये स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल का जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल रही है। मान लो इसको हमने बोल दिया ये एच वेक्टर, इसको भी कई बार बी वेक्टर से भी हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब है कि करंट नहीं है, करंट डेंसिटी ज़ीरो है, तभी इसकी यूटिलिटी है। और जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इस तरह के केसेस न के बराबर है, तो ये हमारे लिए फोकस का विषय नहीं है। अब जो दूसरा विषय है, यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, मतलब ये बेसिकली आपका वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल कह लीजिए आप इसको। वेक्टर को पहले लिखिए, फिर मैग्नेटिक को, फिर पोटेंशियल को। अब यहाँ पर डेल क्रॉस हमने किया, इसका मतलब कर्ल ऑफ दिस वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है। तो अब हमको जो चीज़ मिली वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिली। अब इससे, इस खेल से हमको ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर करंट डेंसिटी दैट इज वेक्टर जे इज प्रेजेंट। अब आप फिर फर्दर कर्ल ले रहे हैं वेक्टर बी का, तो आपको क्या मिल रहा है, म्यू नॉट जे, ये एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। अब इन सब चीज का जो एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं, जैसे कि कोई वायर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है। और इसी को हम यूज़ करके इंडक्टर्स, सोलेनॉइड्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिज़ाइन करते हैं। ये दोनों इक्वेशन तो आपको क्लियर हो गई। ये वेक्टर एफ क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ज़ीरो मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यू है, और ये बेसिकली वी वेलोसिटी वेक्टर इनटू दिस बी वेक्टर। अब हमने जब इस वेक्टर बी का कर्ल निकाला तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और ये जे वेक्टर। और आपको बी वेक्टर तो पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, जे वेक्टर करंट डेंसिटी होता है, और ये डेल क्रॉस बी वेक्टर ये बेसिकली कर्ल देता है ना। और ये एम्पियर्स लॉ है। अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक चार्ज है 1 कूलम का, ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी इसकी यहाँ पे दी हुई है 2i। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक यूनिट अपने आप भर लेना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आप, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो 3 जे कैप दिया हुआ है,
ठीक है। तो अब सीधे सीधे अब आपको ये पता है कि जो ऊपर का फॉर्मूला आपने ये देखा था, फोर्स निकालना है आपको, लॉरेंस फोर्स। तो ये क्या है, क्यू वी क्रॉस बी। तो बस हमने सिंपल सिंपल वही किया। तो अब क्यू तो एक कूलम है तो हटा ही दो, मतलब एक है ना, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करे। अब 2 × 3 6 आ गया। आई क्रॉस जे, ये आपको के क्लियर है। और फोर्स की सीधे सीधे यूनिट क्या होती है, न्यूटन। केवल 6 और के लिख दिया ना तो बात नहीं बनेगी, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में यूनिट नहीं लिखते हैं, तो वो एक एरर की बात है। और प्रभु ये जो के है ना, ये डंडा ऊपर एक्स्ट्रा खिंचा हुआ है, ये छोटा के है। ठीक है, तो छोटा के होना चाहिए, बड़ा के ना बना देना। इज दिस पॉइंट क्लियर?